अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ये 10 किलो अचार का ऑर्डर आज ही जाएगा। माँ जी, इन अचार की खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरा भी ये खट्टा मीठा अचार खाने का मन कर रहा है। तो जिस हालत में है उस हालत में तेरा ही नहीं बल्कि हर एक औरत का अचार खाने का मन करता है, लेकिन अचार खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। तुझे बार बार इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मन मारता देख मेरा दिल बहुत उदास होता है। अगर आप ऐसे उदास हो जाएंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ अचार ही तो है, आज नहीं तो कल खा लेंगे। इतना कहकर गर्भवती करुणा डब्बों में अचार पैक करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। मम्मी मम्मी आप आ गई, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। ये क्या जी, आपकी खांसी अभी तक कम नहीं हुई? मैं तो आपको दवाई खिला कर गई थी। अरे भाग्यवान, अब मेरी उम्र दवाई खाने की नहीं रही है। अब तो मैं सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान रह गया हूँ। आपसे कितनी बार कहा है ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से मत निकाला कीजिए। पिताजी, एक दिन हमारे पास जरूर इतने पैसे होंगे कि हम आपका इलाज करवा सके। फिर आपको रोज रोज ऐसे दवाई खाकर अपनी जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं होगी। जिसके बाद अब दोनों सास बहू मिलकर रात के खाने की तैयारी करती हैं। अरे ये क्या करुणा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मेरा दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। ऐसी हालत में तुम्हें कई तरह की चीज खाने का मन करता होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी लाकर नहीं दे पाता हूँ। क्या करूँ, मजबूर हूँ। क्या करूँ, मेरा नान खटाई के बिस्किट का भी काम अच्छा नहीं चल रहा है। करुणा बहू, एक काम कर, तू ये अचार के साथ रोटी खा। लेकिन माँ जी, ये अचार आपके पास कहाँ से आया? दोपहर में तेरा अचार खाने का मन कर रहा था ना, इसलिए मैंने अचार पैक करने के समय ये छोटा सा पैकेट उठाकर तेरे लिए रख लिया था। चल अब जल्दी से खाना खा ले। अपनी सास की बात सुन करुणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद करुणा उस अचार के साथ रोटी खाती है। करुणा के ससुर अमरजीत को पथरी थी, जिसके चलते अमरजीत हमेशा खटिया पर ही रहता था। वहीं नमन का भी नान खटाई बिस्किट बेचने का काम बहुत ज्यादा बुरी हालत में था, इसलिए गर्भवती होने के कारण भी करुणा अपनी सास के साथ अचार बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी, जिससे पूरा परिवार 2 वक्त की रोटी पाता था। हे भगवान, बहू तुझे क्या हो गया? तू ऐसे अचानक उल्टियां क्यों कर रही है? अरे क्या हुआ सुलोचना, तुम्हारी बहू ऐसे अचानक उल्टी क्यों कर रही है? पता नहीं क्या हो गया है इसे। ऐसे समय में इतनी उल्टी होना ठीक नहीं है। एक काम करो, इसे यहीं बिठा दो और तुम चलकर अंदर काम कर लो। थोड़ी देर ताज़ी हवा लगेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। सुलोचना करुणा को बाहर छोड़कर अंदर फैक्ट्री में काम करने के लिए चली जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर सुलोचना को करुणा की फिक्र सताई जा रही थी। इसलिए वह करुणा की उल्टियां बंद करने के लिए फिर से थोड़ा सा अचार चुरा कर ले जाती है और अपनी बहू को खिलाने लगती है कि तभी वहां उनका फैक्ट्री का मालिक आ जाता है। अच्छा, तो वो तुम लोग हो जो अचार को चुरा रही थी? नहीं साहब, हमने अचार नहीं चुराया है। मेरी बहू गर्भवती है, सुबह से उसको उल्टी हो रही है, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा सा अचार लेकर आ गई। कौन सा चोर ये कहता है कि उसने चोरी की है? लेकिन आज तुम लोगों को मैंने रंगे हाथ पकड़ ही लिया। अब कल से तुम दोनों चोरनी सास बहू को काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी चोरनियों को मैं काम पर नहीं रख सकता। इतना कहकर फैक्ट्री मालिक करुणा और सुलोचना को काम से निकाल देता है, जिसके चलते अब उनके घर के हालात बदतर से भी बदतर हो जाते हैं। मम्मी मम्मी, भूख लगी है, 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। पूनम बेटा, बस शाम तक का इंतजार कर लो। मैं शाम को तुम्हारे लिए जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगा। नमन अपनी 6 साल की बेटी पूनम को दिलासा देकर रोज के ठेले नान खटाई बिस्कुट बेचने के लिए निकल जाता है, लेकिन रोज की तरह आज भी कोई भी नमन से एक बिस्किट नहीं खरीदता, जिसके चलते नमन काफी ज्यादा उदास होता है कि तभी रास्ते में उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बेहोश मिलता है, जिसे देख नमन अपना पीने के पानी की बोतल से उस पर पानी छिड़कता है, जिससे उस आदमी को होश आ जाता है। काका, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। वो बस बुढ़ापा है ना, तो थोड़े बहुत चक्कर आ गए थे। क्या ये नान खटाई बिस्किट का ठेला तुम्हारा ही है? ठेले को देखकर ऐसा लग रहा है कि सुबह से तुम्हारी कोई बिक्री नहीं हुई है। सही कहा आपने, आज भी बिक्री नहीं हुई। लगता है आज भी मेरा पूरा परिवार भूखा ही सोएगा। बेटा, तूने मेरी मदद की है, लेकिन तुझे देने के लिए मेरे पास अभी इस कटहल के अलावा कुछ भी नहीं है। ये ले,
तो ये कटहल रख ले। मेरा यहीं पास में कटहल का खेत है। अगर तुझे कभी भी काम की जरूरत पड़े तो तू मेरे पास आ जाइयो। वो आदमी नमन को अपने पास में से एक कटहल देकर चला जाता है। इस कटहल को देखकर तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब मैं छोटी थी ना, तो हर गर्मियों की छुट्टियों में मेरी नानी मुझे अपने हाथों से कटहल का अचार बनाकर खिलाती थी। उनके कटहल के अचार के सामने तो हर अचार फीका पड़ जाता था। आज इस कटहल को देखकर मेरा फिर से कटहल का अचार खाने का मन कर रहा है। बहू, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए कटहल का अचार बनाऊंगी। अपनी सास की बात सुन करुणा बहुत खुश होती है, जिसके बाद सुलोचना रचना आधे कटहल से तो अपने पूरे परिवार के लिए सब्जी बना देती है और आधे कटहल से अब सुलोचना और करुणा कटहल का अचार बनाने की तैयारी करते हैं, जिसमें वह कटहल को उबालते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, साथ ही साथ अचार के लिए मसाला भी बनाते हैं और कटहल को अच्छे से मसाले में मिलाकर 4 से 5 दिनों के लिए रख देते हैं और अब उनका कटहल का अचार बनकर तैयार हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि ये कटहल का अचार मेरी नानी ने बनाया है। कटहल का अचार तो सचमुच बहुत टेस्टी है। अब तो ऐसा लग रहा है कि सब्जी बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने इससे भी पहले भी कटहल के अचार खाए हैं, लेकिन इतना स्वादिष्ट कटहल का अचार कभी नहीं खाया। माँ करुणा, आप लोग एक काम करो, आप लोग कटहल का अचार बनाकर क्यों नहीं बेचने लगते हो? हमारे मोहल्ले और आसपास के इलाकों में कहीं पर भी कटहल का अचार नहीं मिलता है। अगर आप लोग कटहल का अचार बनाकर बेचेंगे तो सारे कस्टमर आपके पास ही आएंगे। नमन का आइडिया करुणा और सुलोचना को भी पसंद आता है, जिसके बाद नमन उस बूढ़े आदमी कैलाश के पास जाता है और उसकी कटहल की खेती में मजदूरी का काम शुरू कर देता है और पैसों के बदले उसे कटहल लेकर आता है। वहीं सुलोचना अपने गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार ले आती है, जिसके बाद अब दोनों सास बहू कटहल का अचार बनाते और नमन के ठेले पर रखकर उसे बेचने के लिए निकल जाते। अचार ले लो, अचार, कटहल का अचार ले लो। बहन जी, ये अचार कैसे दिया है? अच्छा तो है ना? पिछली बार भी एक जगह से कटहल का अचार लेकर गया था, खाने में बहुत ज्यादा बेकार निकला था। नहीं नहीं साहब, हमारे कटहल का अचार ऐसा नहीं है। एक बार आप खाकर तो देखिए, पसंद आए तो ही खरीदेगा। करुणा उस कस्टमर को जैसे ही कटहल का अचार चखाती है तो उसे वह कटहल का अचार बहुत ज़्यादा पसंद आता है और फौरन ही वो कस्टमर अचार खरीद लेता है। यहाँ के जितना अच्छा कटहल का अचार कहीं पर भी नहीं मिलता। मेरे बच्चों को तो बस इन्हीं का ही कटहल का अचार पसंद आता है। कुछ ऐसा ही हाल मेरे घर में है। सब्जी के बिना रोटी खा सकता है, लेकिन यहाँ के कटहल के अचार के बिना नहीं। करुणा और सुलोचना का अब कटहल का अचार सिर्फ बाजार में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी फेमस होने लगा था, जिससे अब हर कोई अचार खरीदने के लिए सिर्फ करुणा और अर्चना के ही पास आया करता था, जिससे अब उनकी कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। क्या आप दोनों ही वो सास बहू है जो कटहल का अचार बेचती है? जी। मेरा यहाँ पास वाले शहर में अचार बनाने का ही काम है। हमारे यहाँ तरह तरह के अचार बनते हैं। मेरी पत्नी ने कुछ हफ्ते पहले आपके यहाँ से कटहल का अचार खरीदा था और हम सभी को आपके यहाँ का कटहल का अचार काफ़ी पसंद आया है, इसलिए मैं आपको 20 किलो कटहल के अचार का ऑर्डर देना चाहता हूँ। कटहल का अचार इतना बड़ा ऑर्डर सुन करुणा और सुलोचना दोनों बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद अब दोनों सास बहू मिलकर काफ़ी सारा कटहल का अचार बनाती हैं और सेठ धर्मेश को दे देती हैं, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी खासी कमाई होती है। बीते समय के साथ वो इतने पैसे जमा कर लेते हैं कि जिससे अमरजीत की पथरी का भी इलाज हो जाता है और वो सभी लोग भी एक बड़े से घर में रहते हैं। माँ करुणा, और 10 ऑर्डर आए हैं आपके कटहल के अचार के लिए। कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि हमारा कटहल का अचार का काम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। माता रानी की कृपा से अब हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। माँ जी, यकीन तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन हमारी मेहनत रंग लाई और सब कुछ अच्छा हो गया। कुछ ही हफ्तों में करुणा की डिलीवरी का समय भी हो जाता है और करुणा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद अब फिर से दोनों सास बहू कटहल के अचार के काम में लग जाती हैं और अपनी कड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी की सारी कठिनाइयों को दूर कर पूरे परिवार के साथ साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करती है।